जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ पाताल भैरवी साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, माँ पाताल भैरवी की साधना अत्यंत गोपनीय तथा अति दुर्लभ साधनाओं में से एक है। इनकी साधना करने से साधक कई सारी तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इनको सिद्ध करने के पश्चात पाताल में निवास करने वाली सभी शक्तियां साधक के अधीन हो जाती हैं। इस साधना को सिद्ध करने के पश्चात साधक के अंदर एक तीव्र ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह साधक भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, नागिनी आदि सभी शमशानी शक्तियां साधक के अधीन हो जाती हैं। इस साधना को करने वाले साधक के लिए किसी भी दुष्कर कार्य को करना आसान हो जाता है। जो साधक देवी पाताल भैरवी की साधना सिद्ध कर लेता है, वह साधक किसी भी जमीन में गड़ा धन को निर्विघ्न निकाल सकता है। दोस्तों, देवी शक्ति का यह स्वरूप इतना शक्तिशाली है कि जिसका वर्णन करना एक साधारण मानव के बुद्धि के लिए असंभव है। पाताल में निवास करने वाली सभी दुर्लभ शक्तियां साधक के एक आदेश मात्र से उसके आगे प्रकट हो जाते हैं और उसके एक आदेश मात्र से उसके मनोवांछित कार्य को पूरे कर देते हैं। पाताल भैरवी की सिद्धि होने पर साधक अतुलनीय सिद्धियों और अपार शक्तियों की स्वामी बन जाता है। दोस्तों, वैसे तो माँ पाताल भैरवी की साधना आसान नहीं होती। यह साधना अत्यंत उग्र और पूर्ण रूप से तामसिक साधना होती है। इस साधना में ऐसे अनुभव होते हैं जिससे बड़े बड़े तांत्रिक के भी पसीने छूट जाते हैं। माँ पाताल भैरवी की साधना के समय बड़े बड़े भयंकर डरावनी आवाज़ें आती हैं। आसपास के आत्माएं जाग जाती हैं तथा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस साधना में नाग सर्प साधक के शरीर में खेलने लगते हैं। बिच्छुएं साधक के शरीर में चढ़ जाते हैं। अगर साधक यह सब झेलने में समर्थ हो गया, तब माँ पाताल भैरवी खुद भयंकर रूप लेकर साधक की ओर चिल्लाती हुई दौड़ती है। अगर साधक इस परीक्षा से भी खरा उतरा है, तभी जाकर माँ की सिद्धि प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी साधना किसी अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या कृष्ण त्रयोदशी से आरंभ कर सकते हैं। इस साधना में साधक काले वस्त्र को धारण कर कपाल पर सिंदूर का तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधना किया जाता है। इस साधना को शमशान भूमि में, निर्जन वन में या किसी निर्जन स्थान में स्थित किसी एकांत कमरे में इनकी साधना किया जा सकता है। भोग में इनको गुड़ से बना खीर, सफ़ेद बर्फी, चावल, मदिरा, आधा किलो बकरे का मांस भोग देने होते हैं। यह साधना 21 दिनों की होती है और 21 दिनों तक किसी निर्जन वन में अर्धरात्रि के समय किया जाता है। साधना से पहले शरीर कीलन अवश्य कर लें। सबसे पहले रात्रि काल में स्नान कर काले वस्त्र को धारण कर किसी बजोट पर काले वस्त्र को बिछा के सरसों तेल का दिया जलाएं। उसके पश्चात 11 अगरबत्ती, 1 लोटा जल, गुड़हल के पुष्प, 1 प्याले में मदिरा और 1 प्याले में बकरे का मांस रखकर खीर, बतासा, बर्फी और सभी श्रृंगार के सामान रखकर लोबान धूप जलाएं। उसके पश्चात मंत्र का 1000 जाप करें। मंत्र जाप समाप्ति के पश्चात एक हवन कुंड में जलते कोयला अंगार रखकर एक बार मंत्र पढ़कर लोबान धूप के उसमें डालें। इस प्रकार 108 बार करें। इस प्रकार से 21 रात्रि साधना करने से माँ पाताल भैरवी की सिद्धि प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो लोग पाताल भैरवी की साधना कर लेते हैं, वो लोग किसी भी तंत्र विद्या को काटने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। अगर किसी को तंत्र विद्या लगा दिया गया हो, तब पाताल भैरवी मंत्र को पढ़ते हुए धूप देकर दिखा दोगे तो वह व्यक्ति तंत्र बाधा से मुक्त हो जाता है। इसके साथ साथ उस साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का
मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अब मंत्र के विषय में जानते हैं। मंत्र इस प्रकार से है। योगिनी भूतनी संग चली, रक्तपान की भोग करी, अंबर साजे दरिया उठे, ताहा माता किलकिल करे, मारे डंका बजाए ताली, खप्पर धरे भैरवी आई। आओ आओ माँ पाताल भैरवी, तुझे पूजूं जोत जगाए, किसका हाके किसका बुलाए, गुरु कहाँ की मेरा बुलाए, सिद्ध करो। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। जय महाकाल।